गए। हमने देखा कि फिजिक्स में बेसिक प्रोसेस क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट क्या चाहिए, और यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फिर अगली प्रॉब्लम आई, वो क्या थी कि यूनिट्स के लिए बहुत सारी हो जाएगी, बहुत सारी, सभी यूनिट्स के लिए हमको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो टोटल ओवरऑल 94 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो यूज होती है 2 साल के सिलेबस में मोस्टली। तो 94 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए 94 स्टैंडर्ड डिफाइन करने पड़ेंगे और 94 प्रोटोटाइप रखने पड़ेंगे। प्रॉब्लम है क्या किया गया, 2 पार्ट में बांट दिया। ये देखा कि कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, उनका नाम दे दिया फंडामेंटल, और बाकी सारी क्वांटिटी उनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिराइव हो जाएगी। ठीक है, एक सिस्टम, एक सोसाइटी बनाई गई फ्रांस के अंदर, इंटरनेशनल दी स्टैंडर्ड है। हाँ भी तू फ्रेंच का स्टूडेंट है, बोल के देगा। अरे लिख कर बोल दो, मैं पहले समझ में नहीं आता कैसे करेंगे। इंटरनेशनल है, उसके ए लगा दे, डीई है, डीई स्टैंडर्ड के आगे ए लगा दे, इंटरनेशनल दी स्टैंडर्ड जो भी है वो लगा, उसकी एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है एसआई। तो एसआई ने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना, 60 फिजिकल क्वांटिटी ली। क्या ली बेटा, 60 फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस से इनको सिलेक्ट किया। इस तरीके से सिलेक्ट किया कि कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो और मोस्ट ऑफ दी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को बाद में कवर कर दे। तो पहले मैकेनिक्स से जो 3 बेसिक क्वांटिटी चूज करेगी वो थी मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 क्वांटिटी को चूज किया गया। ठीक है, इंडिविजुअल इनकी यूनिट्स क्या है, इसकी है किलोग्राम, इसकी है मीटर, इसकी है सेकंड, सिंबल क्या है केजी, मीटर, स्मॉल है ना। इसके बाद जो फिजिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है वहां से उठाया गया हीट वाले थर्मल फिजिक्स से टेम्परेचर। क्या उठाया गया, टेम्परेचर। रुक जाओ, भी लिखने बाद में। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करी गई केल्विन, सेल्सियस नहीं करी, क्या करी, केल्विन करी। सिंबल लिया कैपिटल के, क्या लिया, अब क्वेश्चन ये उठता है इसका सिंबल कैपिटल क्यों है और बाकी सभी को स्मॉल क्यों था, ऐसा क्या कर दिया इसने जो उसका सिंबल कैपिटल के ले लिया, व्हाई नॉट स्मॉल के। देखो ये जो यूनिट का नाम है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, केल्विन एक साइंटिस्ट है। तो जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड होती है उसका सिंबल हमेशा कैपिटल यूज होता है उसके ऑनर में। फिर इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वांटिटी उठाई गई जो बेसिक है, वो है करंट। उसकी यूनिट को क्या नाम दिया गया, एम्पेयर, सिंबल लिख दिया कैपिटल ए। तो ये 5 जो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट सारी फिजिकल क्वांटिटी को कवर कर देती है। 2 और ली गई, एक ली गई मॉडर्न फिजिक्स से, एटॉमिक फिजिक्स से। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज का नंबर होगा, क्वांटिटीज का वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे तुम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हो 1 डजन इज 12 थिंग्स, भाई 1 डजन पेन लेना है तो 12 पेन, 1 डजन केले लेने तो 12 केले। एटॉमिक लेवल पे फिजिक्स के अंदर 12 या 13 का ग्रुप नहीं होता, 10⁻22 23 नंबर्स का ग्रुप होता है। तो वहां पर एक यूनिट, एक क्वांटिटी बनाई गई जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बताया गया, उसकी यूनिट का नाम दिया मोल। क्या नाम दिया, शायद तुमने सुना हो पहले, है ना। और सिंबल हो गया MOL, और बताया गया कि जो 1 मोल होता है वो 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम कुछ भी हो सकता है। तो किसी ने बोल दिया अगर कि 10 मोल प्रोटॉन है तो कितने हो गए, 10 × 6.022 10⁻23 प्रोटॉन्स हो गए, है ना, है ना। उधर आपने वो लिखा हुआ 23
हाँ तो मैंने बोला ना 10 मोल बेटा, हाँ तो 10 मोल में तो 10 इंटू 6.022 10⁻23। 10 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल इतना है, हाँ 10 मोल इसके 10 टाइम्स। क्या प्रोनाउंसिएशन है? ठीक है, अब ये समझ गया बेटा। 7th जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी आई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना 2 साल के सिलेबस में कहीं यूज नहीं होती, ठीक है, ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां यूज होगी। ये कितनी ज्यादा ब्राइटनेस एक लाइट दे रही है उसको मेजर करती है। इस यूनिट की, इस क्वांटिटी की जो यूनिट है उसका नाम है कैंडेला। क्या है? सिंबल है कैपिटल सी स्मॉल डी। कैपिटल सी, तुम में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर वाई नॉट ओनली कैपिटल सी, स्मॉल डी क्यों आ गया? देखो ध्यान से, स्मॉल सी तुमने कूलम का पढ़ा, तो कभी कभी इस तरीके से कभी 2 सिंबल हो सकते हैं, इसलिए एक छोटा लेटर और यूज कर दे। लिखो फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड fundamental quantities are those sorry, fundamental quantities are those वो हो जाएगी which does not or which cannot be defined, sorry, which cannot be defined in terms of any other quantity defined in terms of any other quantity and are defined on their own अपने आप में डिफाइन कर देंगे उनको। ठीक है बेटा, क्लियर है? दो और क्वांटिटी है बेटा जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, वो भी फंडामेंटल में ही आती है, ठीक है, तो इनको अलग से 2 से बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो एंगल मेजर करने काम आती है। क्या मेजर करने काम आती है? तो एंगल ना 2 तरीके से होता है, एक होता है लीनियर एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। लीनियर एंगल तो तुम सब जानते हो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल की कोई भी एक पोर्शन, एक आर्क ले लिया, वो आर्क जो सेंटर पे एंगल सब्टेंड कर रही होगी, आया ना, वो एंगल कहलाता है लीनियर एंगल। क्या कहलाता है? लीनियर एंगल। ये L जो है लेंथ ऑफ आर्क है और R क्या है? रेडियस है। ये R क्या है? और थीटा है तुम्हारा क्या बेटा? लीनियर। यूनिट क्या होती है इसकी पता है तुमको? यूनिट क्या होती है लीनियर एंगल की? डिग्री। डिग्री लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट है रेडियन। क्या है? रेडियन। क्या है? सिंबल है उसका आर एडी। आर एडी। तुम लोगों को इतनी बात पता है कि लीनियर एंगल जो होता है वो L बाय आर होता है। क्या होता है? L बाय आर, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर टू द रेडियस। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर टू द है ना? ये जानते तुम लोग, ट्रिगो में पढ़ा हुआ लास्ट ईयर? नहीं पढ़ा? नहीं जानते? कोई नहीं, बता दो। लीनियर एंगल को मेजर करने का तरीका यही है कि लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस अपॉन, जैसे जैसे लेंथ ऑफ द आर्क बढ़ती जाएगी, इमेजिन करो ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये अगर बढ़ती जाती है तो जो लीनियर एंगल है बढ़ता जाएगा और अगर ये कंप्लीट कर देगा तो 2 पाई आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट सर्कल के लिए आर से इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई
रेडियन। कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। ये तो जानते हो तुम लोग, 2 पाई रेडियन। इक्विवेलेंट टू किसके होता है ये? डिग्री। किसके इक्वल होता है? तो लीनियर एंगल को मेजर कैसे किया जा सकता है? लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन, जो लेंथ है आर्क की अपॉन रेडियस। अब अगर तुमको 1 रेडियन को डिफाइन करना हो कि 1 रेडियन क्या है, तो अगर मैं 1 यूनिट की लेंथ ले लूं और 1 यूनिट की क्या ले लूं? रेडियस ले लूं, तो यानी कि L भी कितना हो गया? 1 यूनिट। R भी कितना हो गया? 1 यूनिट। तो एंगल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। कितना हो जाएगा? 1। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 रेडियन? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय arc of length 1 unit. Arc of length at the center of radius 1 unit. Of radius 1, तो 1 रेडियन का मतलब क्या है? फिर से बताओ मुझे। एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट at the center of circle 1 unit. 1, तो ये 1 रेडियन हो गया। क्या हो गया? 1। हाँ है ना? तो ये पहला तरीका कौन सा मेजर करने का है? लीनियर एंगल। किसका मेजर है? लीनियर एंगल क्या है? जो एंगल सबटेंडेड बाय लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क ऑन इट्स सेंटर। ऑन इट्स, हाँ है ना? चलिए नोट करिए इसको, सप्लीमेंट्री यूनिट करके लिख लो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स